क्रिया से नहीं मिलते हैं, भगवान अपनापन से मिलते हैं। साधन से क्या होता है, बहुत विशेष बात। साधन किसे कहते हैं? जैसे अपने सब लोग ऋषिकेश से उत्तरकाशी आए तो कोई बसों से आया, कोई गाड़ी से आया, एक साधन है वहां से यहाँ तक आने का। कोई गीता पढ़ रहा, कोई रामायण पढ़ रहा, साधन ले रखा। कोई नाम जप करता है, किसी ने कोई साधन, तो ये सब एक साधन है। तो इस साधन से क्या होता है? साधन से असाधन का नाश होता है। जो जीवन में असाधन है, इसका साधन से नाश होता है। और जो भाई अपना काम बनेगा, जो उद्धार होगा, कल्याण होगा, वो आत्मसमर्पण से होगा। जितना जितना अपना आत्मसमर्पण का भाव होगा भगवान के प्रति, उतनी जल्दी जल्दी अपना काम बन जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार सत्संग के क्रम में सुना होगा बात को कि जितना जितना हम संसार के साथ में एकता होती जाएगी, संसार की तरफ बढ़ेंगे, उतनी उतनी भगवान से दूरी होती जाएगी। और जितना जितना भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव होगा, जितना, उतनी जल्दी भाई अपना काम बन जाएगा। शास्त्र की पद्धति को तो रट लिया, बात को अन्यथा नहीं लें। शास्त्र की पद्धति को तो रट लिया, अपने निजी ज्ञान का कर रहे निरादर। एक जन्म नहीं, कई जन्म रटते रहो, काम नहीं बनने वाला। शास्त्र की पद्धति को तो रट लिया, अपने निजी ज्ञान का कर रहे निरादर। एक जन्म नहीं, कई जन्म रटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक एक माता, एक एक बहन, एक एक भाई, विचार करो आज कि अगर इसी जन्म में अपना काम नहीं बना तो भाई दशा क्या होगी। महापुरुषों ने कमी छोड़ी कि महात्माओं ने कमी छोड़ी कि संतों ने बताने में कमी छोड़ी कि भगवान की कमी है? जरा विचार करो। संतों ने बताने में कमी छोड़ी कि महात्माओं ने कमी छोड़ी कि महापुरुषों की कमी रह गई कि भगवान की तरफ से कमी है? अगर हम स्वयं नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए तो भाई कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं कर सकता। आगे दृष्टि करें, बात को सुने, बगैर भूख के भोजन अच्छा नहीं लगता है। भूख जोर की लगी हो तो रूखा सूखा भी 56 प्रकार का व्यंजन लगता है। और पेट भरा हुआ हो तो बादाम का हलवा दे देना, वो भी अच्छा नहीं लगता। अपने निजी ज्ञान का निरादर कर रही। एक जन्म नहीं, कई जन्म रटते रहो शास्त्र की पद्धति को, कुछ नहीं होने वाला। आप सब लोगों ने करमेती बाई का नाम सुना होगा। करमेती बाई का बाल विवाह हो गया था, बचपन में ही विवाह हो गया था। भक्तों की कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, आत्मसमर्पण का भाव बढ़ता है। महाराज जी की वाणी में कई बार आया कि जो जीवन मुक्त भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। करमेती बाई का बाल विवाह हो गया था बचपन में। जब करमेती बाई बड़ी हुई
तो ससुराल से लोग लेने के लिए पधारे। ध्यान देना बात पर। आज करमेती बाई तैयार हो रही और जीवन में इसने आज पहली बार दर्पण देखा है। पहली बार जब सज रही थी, श्रृंगार कर रही थी, पहली बार करमेती बाई ने दर्पण देखा और दर्पण देखते ही इसे वैराग्य आ गया। बहुत सुंदर थी। करमेती बाई के मन में भाव पैदा हुआ, ओहो मैं इतनी सुंदर हूं। जब मैं इतनी सुंदर हूं तो फिर मेरे को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बस करमेती बाई ने घर को छोड़ दिया। अब जरा विचार करो, अपने लोग कितने बार दर्पण देखते हैं। बस बाई ने घर को छोड़ दिया, भाग पड़ी राजस्थान में। कहां पर छुपे? पीछे से ससुराल वालों ने पकड़ने के लिए पीछे पड़े। कहां पर छुपे? एक ऊंट पड़ा हुआ था, कई दिनों का मरा हुआ पड़ा, तो कुत्ते ने उसके अंदर से खा खा करके मांस को ऐसे झोपड़ी सा बना दिया। बहुत बदबू आ रही। ध्यान दें बात पर। करमेती बाई विचार की, यहाँ उधर और कहीं छुपूंगी तो ये लोग तलाश कर लेंगे, खोज लेंगे, पर इस ऊंट से बहुत बदबू आ रही, यहाँ कोई नहीं आएगा। उसी ऊंट के अंदर घुस गई और आंखें बंद करके बैठ गई। जब कई दिनों बाद बाहर निकली तो लोगों ने कहा कि भाई बदबू नहीं आ रही थी, कितने दिन का ऊंट मरा पड़ा हुआ है, दुर्गंध नहीं आ रही थी क्या, बदबू नहीं आ रही थी क्या? सुंदर जवाब दिया करमेती बाई ने। बाई बोली, ये संसार की विषयों की बदबू से ये बदबू फिर भी ठीक है। कैसे कैसे महापुरुष हुए और कैसी कैसी बातों को हम लोगों के सामने महापुरुषों ने रख दिया। बंधुओं, हमने सुना संतों की वाणी में कि भूखे रहे, प्यासे रहे, जंगलों में घूमते रहे, लंगोट में रहे, पर हम सब लोगों के सामने ऐसे ऐसे साधनों को संतों ने रख दिया। अगर उस साधन के अनुसार अपने जीवन को बना लें तो हम कहते इसी जन्म में काम बन जाएगा। पर ध्यान दें, बगैर भूख के भोजन अच्छा नहीं लगता है। गीता के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है। उदरेदात्मन, भगवान कह रहे अर्जुन से, उदरेदात्मनात्मानम नात्मान अवसादेत आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, पतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिपुरात्मना, ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और ये मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है। माताओं बहनों, बहुत सुंदर मौका लग गया है, बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है। भारत की पवित्र भूमि मिली है, सनातन धर्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, गीता रामायण से परिचय हो गया, अच्छे अच्छे संतों से परिचय हो गया। कई लोग कहा करते क्या, बोले क्या बात सुने महाराज जी की, बड़ी बात तो बताते रहते। बोले क्या बार बार सुने, वही बात तो बताते रहते। सदैव स्वामी जी महाराज के सामने कोई बोला ये महाराज जी के कि भाई सत्संग में आया करो, तो महाराज जी क्या सत्संग में आया, आप एक ही बात तो बोलते रहते। तो महाराज जी ने कहा कि एक बात को जब मैं बार बार बोलता हूं तब भी तो आप मानते नहीं, और एक बात को अगर एक बार ही बोलूंगा तो क्या मान लोगे? एक द्वारा सुनो, एक बात को जब मैं बार बार कहता हूं आपके सामने तब भी तो आप मानते नहीं, और एक बात को अगर एक बार ही बोलूंगा तो मान लोगे क्या? बंधुओं, बहुत सुंदर मौका मिल गया है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हिमो को लागो रे सत्संगियों थारो, भाग्य जागो रे मोको लागो रे,
मौको लागो रे सत्संगियों थारो भाग जाग्यो रे मौको लागो रे गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आग्यो रे गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग हे मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो मुक्ति रो कलयुग भाग्यो रे कि मौको लाग्यो रे अरर मौको लागो रे सत्संगियों थारो भाग जागो रे ये ऐसो अवसर बार बार फिर नहीं मिलेगो मांग्यो रे ऐसो अवसर बार बार फिर बोलो ये ऐसो अवसर बार बार फिर नहीं मिलेगो मांग्यो रे ऐसो अवसर बार बार फिर हे धर्मराज ऊपर शू आकर धर्मराज ऊपर शू आकर धर्मराज ढोल घुमायो रे कि मौको लाग्यो रे अरर मौको लाग्यो रे सत्संगियों थारो बहुत सुंदर मौका लग गया है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब तो भाई ध्यान दें बात पर, महाराज जी की बात थोड़ा कमर सीधी कर लो। अब तो अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए हानि हो लाभ हो अपने सब लोगों की बात ये जची होनी चाहिए हमें तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना। कोई भी परिस्थिति आए हानि हो लाभ हो मुनाफा हो सम्मान हो अपमान हो अनुकूलता आए जीवन में प्रतिकूलता आए सबके ये बात जचा लो आज कि हमें तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। ये कितने जन्म भाई व्यतीत हो गए जन्म जन्म भटकत फिरो यह अवसर के हेतु और अब ये अवसर पाई के क्यों तू हुआ अचेत। कितने जन्म व्यतीत हो गए। महापुरुषों की वाणी में आया महापुरुषों ने कहा एक बार रेत के मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है यद्यपि ये असंभव बात है। महाराज संतों ने कहा कि एक बार रेत के मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है पर हमारे आपके अभी तक कितने जन्म व्यतीत हो गए इस बात को गिनना नामुमकिन है भाई। कितने खेद की दुख की बात है कि आज तक हम लोग अपने अपने असली घर ही नहीं पहुंचे। आज तक अपने असली घर ही नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि चलने की तैयारी नहीं करी। आप 2 दिन के लिए रिश्तेदारी में जाओ कोई फंक्शन में सम्मिलित होने जाओ तैयारी करोगी नहीं करो। शादी विवाह में जाओ तैयारी करोगी नहीं करो। तीर्थ में आओ तो तैयारी करोगी नहीं करो। शादी विवाह में जाना है बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाएं बढ़िया बढ़िया आभूषण बनाएं हाथ मुट्ठी 5-6 हजार रुपया होना चाहिए बोले विवाह में जाना है। तीर्थ में आओ माताएं बहनें पंजरी जमा लेती हैं। तैयारी नहीं करी। चलने की तैयारी मीराबाई ने करी है कबीर साहब ने करी है तुलसी साहब ने करी चलने की तैयारी करी है। महापुरुषों के हृदय में पीड़ा हुई। ध्यान दें बात पर। महापुरुषों के हृदय में हम सब लोगों की दशा को देख करके पीड़ा हुई दर्द हुआ तो महापुरुषों ने कह दिया कि आयो 84 भुगत के फिर जावन को तैयार राण गैली को जायो। पर दुष्ट माखा पैदा किया हुआ है। 84 लाख योनियां भुगत भुगत के आया और बोले फिर उन्हीं में जाने का तैयारी कर रहा है। माखा पैदा किया हुआ है।
एक बार मनुष्य की तुलना पशुओं के साथ में कर देगी, बोले पशु बुरको है। ध्यान देना, पशु नाराज हो गए, पशु नाराज हो गए। पशुओं ने कहा कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार जीवन की सुख दुख को भोगते हुए आए, ऊंची नीची योनियों से अब ऊंचे बढ़ते आए और हमें मनुष्य बन जाएंगे, अब हम अपना कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे। पर ये मानव बोले ऐसे तो भगवान ने मनुष्य बनाया और ये तो नीची योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। संसार में अन्यथा नहीं लेना बात को, संसार में जिधर भी दृष्टि डालो बस दो ही आवाज आ रही है, भोग भोगो संग्रह करो, भोग भोगो संग्रह करो। महाराज जी की आप कोई भी पुस्तक उठा लेना और जब किसी भी प्रसंग को आप पढ़ना, ये दो बातें जरूर आएंगी, भोग और संग्रह। क्योंकि मानव का नाश इन्हीं दो बातों ने किया है। वो मानव जो भगवान का अंश है, वो मानव जो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वो मनुष्य जिसके लिए ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कहा गया, वो मनुष्य का इन दो बातों ने नाश किया, भोग और संग्रह। और ये अगर दो बातों का मनुष्य अपने जीवन से त्याग कर दे, भोगों का संग्रह का, तो मुक्त तो पहले से है। आप लोग खूब धनाढ़ लोग बैठे हो, पैसे वाले बैठे हो, जरा विचार करना, इतना पैसा कमा के क्या करोगे? हाँ, वो बात तो ठीक है कि पैसा भगवान नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है, वो बात तो ठीक है। पर इतना पैसा कमा के क्या करोगे? पैसा किसके काम आता है? खाने का भूख मिटा देगा कि प्यास को मिटा देगा? पैसा किसको मिटा देगा? हम कई बार कहा करते, महाराज मेरी बात नहीं, स्वामी जी महाराज की बात है, एक कमरा में एक बॉक्स के अंदर कागज के टुकड़ा रखे हों और एक बॉक्स के अंदर पैसे की गड्डी गड्डी रखी हों, अगर खर्च ना करो तो बोलो पैसे में और कागज में क्या अंतर है? पैसा काम नहीं आता, पैसे का सदुपयोग काम में आता है। पैसा काम नहीं आता, उसका सदुपयोग काम में आता है। एक महापुरुष से कोई बोला, ये महाराज जी ये रात दिन लगे रहते हैं कीड़ी की तरह कमाने में, ध्यान दे माताएं बहनें, ये रात दिन कीड़ी की तरह कमाने में लगे रहते हैं, इतना कमा करके क्या करेंगे? अच्छे संत रहे, अच्छे महापुरुष रहे। जवाब दे दिया, बोले छोड़ के मरेंगे और क्या करेंगे? भैया अपना अपना कल्याण करो, अपना अपना उद्धार करो, अब तो ठाकुर जी में लग जाओ। कैसे लग जाओ? स्वामी जी महाराज की बात है, आंख मीच के दांत छाती पक्की करके लग जाओ भगवान में। अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, जो भी परिस्थिति आए, हमें तो हमारा कल्याण। अब वहाँ से अपने राजस्थान से उत्तरकाशी आए तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान पड़े होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थान पड़े होंगे, पर सब जगह रुके थे क्या? बोलो क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य कहाँ आने का था? आपका यहाँ आने का उद्देश्य था। तो ऐसे ये जीवन एक सफर है, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हानि लाभ ये सब चलता रहेगा, पर अपने तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है भाई। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी कलयुग आ गया, कैसे उद्धार करेंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे? महाराज जी कलयुग आ गया, कलयुग। तो गोस्वामी बाबा ने समाधान किया, कलयुग सो जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतरिय बिनई प्रयास। अब जरा विचार करना, संत कह रहे, महापुरुष कह रहे हैं और स्वयं भगवान की वाणी में भी आया है, ये मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, अपना अपना उद्धार कल्याण करने के लिए मिला है। अब बंधुओं, अगर भगवत प्राप्ति ही कठिन हो जाएगी तो फिर सरल क्या होगा? अगर अपना अपना उद्धार कल्याण करना ही कठिन हो जाएगा तो फिर जी सरल क्या होगा भाई? बस लगन की कमी है, लगन को बढ़ाओ और बस काम बनेगा। लगन जीवन में कैसी होनी चाहिए? मीराबाई जी का पद है,
ये जीवन देखा बिन रहो न जाए, लग गयो ने बिहारी सो। ए जीवन देखा बिन रहो न जाए, लग गयो ने बे। जीवन देखा बिन रहो न जाए, लग गयो ने बिहारी सो। ए जीवन देखा बिन दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात। दिव्यो क्यों नहीं दरस दिखाए, लग गयो ने बिहारी सो। देवो क्यों नहीं दरस दिखाए, बोलो। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत भगवान की है। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत है। अंग अंग रही है समाए, लग गयो ने बिहारी सो। अंग अंग रही है समाए, जीवन देखा बिन रहो न जाए, लग गयो ने बिहारी सो। जीवन देखा बिन सब ग्रंथों का सार वेद है, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता, भगवान ने कहा मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। अनन्य अनन्य भाव से होना, अन्य भाव से नहीं होना। अनन्य भाव क्या है? मीराबाई जी ने संदेश दिया कि माखन माखन काढ़ लीनो, अब छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को। ये अनन्य भाव है। एक बात और बताता हूं, थोड़ा विनोद की बात है पर बहुत अच्छा संदेश है, फिर महाराज जी सुनाएंगे। पहले मानव की आयु 20 वर्ष की थी। एक दिन ठाकुर जी के पास में गया और रुदन करने लगा। बोला 20 वर्ष में क्या कर लेंगे, थोड़ा तो बढ़ाओ आयु। बैल की आयु 40 वर्ष की थी। बैल ने कहा मैं 40 वर्ष जी करके क्या करूंगा, बोझा ही ढोना है, तो 20 वर्ष मैं अपनी देता हूं तुमको, जोड़ते रहना। कितनी आयु हो गई? एक दिन ठाकुर जी के पास फिर गया, बोला 40 वर्ष में काम नहीं बनेगा। बोले थोड़ी और बढ़ाओ। कुकर की आयु, कुत्ते की आयु भी 40 वर्ष की थी। बोला मैं तो कुत्ता हूं, मैं 40 वर्ष जी के क्या करूंगा, मैं भी अपनी 20 वर्ष देता हूं। 60 हो गई। एक दिन ठाकुर जी के पास फिर गया, बोला 60 वर्ष में भी काम नहीं बनेगा। बोले थोड़ी और बढ़ाओ। मेढक की आयु 40 वर्ष की थी, तो मेढक ने कहा मैं 40 वर्ष जी करके क्या करूंगा, टर टर करूंगा। ऐसा करो 20 वर्ष मैं अपनी देता हूं। 80 हो गई। एक दिन फिर गया ठाकुर जी के पास, बोला 80 वर्ष में भी काम नहीं बनेगा, थोड़ी तो और बढ़ाओ। उल्लू की आयु 40 वर्ष की थी, तो उल्लू ने कहा कि मैं 40 वर्ष जी करके क्या करूंगा, दिन में तो सोता हूं, रात में जागता हूं, जब सब सो जाते हैं तब मैं जागता हूं, तो मैं जी करके क्या करूंगा, 20 वर्ष मैं अपने देता हूं।
अब कितनी हो गई? 100 वर्ष हो गई। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। वास्तविकता से अगर देखा जाए ना तो जीवन भाई 20 वर्ष तक का ही है। 20 के बाद में घर में अगर रह रहे हैं तो कैसे जीवन जी रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा। जिसने अपने 20 वर्ष दिए उसी को सुन लो। बैल की तरह जीवन जी रहे और 40 वर्ष पूरे हो गए फिर भी साधन भजन में नहीं लगे भाई, तो फिर कुकर की तरह जीवन जी रहे हैं। और 60 वर्ष पूरे हो गए फिर भी साधन भजन अपने उद्धार में नहीं लगे। ध्यान दें भाई, मेढक की तरह घर में टर टर करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। और 80 हो गए फिर भी साधन भजन में नहीं लग पाए भाई, तो उल्लू की तरह बैठे बैठे ताकते रहना, कोई तुम्हारी ओर देखने वाला नहीं है। बहुत सुंदर भगवान ने मौका दे दिया है, समय का सदुपयोग करो भाई, लगो भगवान में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम राम। बोलो बोलो, अच्छी बातें आ रही हैं, बातें नहीं आ रही हैं। बोलो, ये कह रहे कि हमें बातें नहीं आ रही, बात घनी आ रही है। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी सरदेव स्वामी जी की वाणी सुनी और हमारे संत श्री गोविंदास जी महाराज जो बड़े ही कथा भागवत राम कथा के अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, बड़ी ही चेतावनी की बातें समझाई बताई। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनने की है कि भगवान है, परमात्मा है। लोग पास में आते हैं, कई बार कहते हैं कि महाराज कोई साधन बताओ, ध्यान बताओ, भगवान का ध्यान कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करें। एक बार संतों की सभा लगी थी और वहां पर बहुत बहुत संत विद्वान आए थे और उससे पूछा जा रहा था कि भाई बताओ भगवान कैसा है, भगवान कैसा है, भगवान कैसा है। कोई कहता है कि 2 भुजाधारी, कोई कहता है 4 भुजाधारी, कोई कहे 1000 भुजाधारी, कोई कहे निर्गुण, कोई कहे सगुण। सारे लोगों ने बात बताई। एक संत बैठे थे वहां जिनका नाम